हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की 120 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mpsc.mp.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एमपीपीएससी रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 120 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका मध्य प्रदेश में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी फूड डिपार्टमेंट में, और आप जो है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में किसी भी स्टेट से जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 27 अप्रैल 2025। तो 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो अभी कोई रिटर्न एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो इनकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल में या अदर स्टेट से, यानी कि एमपी के अलावा जो है अगर आप और किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो आपके लिए जो है आप 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST, OBC, EWS या फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 250 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड होंगे वहां पेमेंट के, उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जैसे आपका फूड टेक्नोलॉजी में या डेयरी टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है आपके पास जो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 40 साल की बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा आपका, तो इसमें आपकी जो रहेगी मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी, सबसे पहली स्टेज होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका होगा ऑफलाइन, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो रहेगी वो इंटरव्यू की रहेगी, जो कि आपका 50 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उनके लिए थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है
तो उस पोस्ट के लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये 4 स्टेजेस रहेंगी, मल्टीपल स्टेजेस, जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो पेपर होंगे वो आपका जो है उसमें जो है 2 सेक्शन रहेंगे आपके, जिसमें एक आपका जीके का सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, और दूसरा रहेगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट का, यानी कि जो आपकी फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपका सेक्शन बी रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 450 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। टाइम की अगर बात करें, पेपर को जो सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा आपका। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो इसमें आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे, यानी कि जीके से रिलेटेड होंगे। उसमें आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल लगा करके आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे फूड साइंस के बारे में, फार्मिंग सिस्टम के बारे में, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, फूड लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में। इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने अपने रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं प्लस जो इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक सैलरी जो रहेगी 36,200 से स्टार्ट होकर के आपकी 1,14,800 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन और आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट जो है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे जो है अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट जो है आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी ये 120 वैकेंसीज हैं, ये अगर हम कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें कैसे आपको जो है ये कास्ट वाइज जो है किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए जो है 28 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 38 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 16 है, एसटी वालों के लिए 28 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 120 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं प्लस जो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, उसकी जो है सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, आपकी बैचलर डिग्री उसका सर्टिफिकेट, या आपकी जो मास्टर डिग्री है अगर आपने मास्टर कोर्स कर रखा है तो उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स, यानी कि चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे जो है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है पहले से आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, आपको पूरा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in पर जो है विजिट करना है। जब आप वहाँ विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपका रजिस्टर, तो आपके पास जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उस क्रेडेंशियल से जो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जो आपको पूरी जो है एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को रिव्यू कर ले, यानी कि चेक कर ले जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो किसी तरह की उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 27 अप्रैल 2025। तो 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।